तो गाइस वेलकम बैक टू आवर एस के मानवा चैनल। तो आज हम लोग फिर से स्टार्ट करने वाले हैं द ट्रैश प्रिंस हैव ए सिस्टम का नया एपिसोड को। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो कल तक हम लोगों ने देखा था माना तोप के द्वारा अटैक कर दिया जाता है और वो अटैक हवा में ही अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है। ये देखने के बाद तो प्रिंस भी शॉक हो जाता है। फिर हम लोग एक जोरदार धमाके की आवाज़ सुनते हैं। ये देखने के बाद प्रिंस अपना एक सैनिक को बोलता है जल्दी से देखो आखिरकार वो धमाका कहाँ पर हुआ। फिर वो सैनिक देखने लगता है दूरबीन से। फिर कुछ देर के बाद वो बोलता है प्रिंस वो टारगेट एकदम हिट किया है, वो मॉन्स्टरों के बीच में ही मारा है। एक सैनिक डेमन के कंधे पे हाथ रखता है और बोलता है हे बच्चे तुम तो कमाल के हो, तुमने उस वेपन को तो एक ही बार में चलाना सीख लिया है, क्या तुमने कभी उस वेपन को चलाया था क्या। फिर वो हमारा डेमन बोलता है नहीं नहीं, मुझे तो जैसा ही इंस्ट्रक्शन मिला मैं वो ऐसा करते गया और अपने आप वो टारगेट हवा में घूम गया और सीधे निशाने में चले गया। ये सुनने के बाद हमारा प्रिंस अपने मन ही मन सोच रहा होता है ये तो उसके अंदर काबिलियत है, फिर जिससे ये सिस्टम ने मुझे बताया था। फिर अपने मन में सोचता है लेकिन मेरे हिसाब से वो अटैक सीधे मॉन्स्टर के ऊपर लगा था, जिससे कारण वो मॉन्स्टर तो मारा ही गया होगा। लेकिन तभी वो देखता है कि वो सारे स्पाइडर फिर भी मूव कर रहे होते हैं। ये देखने वो चौंक जाता है और वो बोलता है अपने मन ही मन आखिर ये लोग अभी भी क्यों मूव कर रहे हैं, इसकी रानी तो मारी जा चुकी है ना। फिर एक सैनिक डरते डरते वहाँ पर आता है और बोलता है योर हाइनेस आपको ये एक बार देखना चाहिए। ये सुनने के बाद प्रिंस बोलता है क्या हुआ, आखिर मुझे क्या देखना चाहिए। फिर वो उससे टेलीस्कोप ले लेता है। फिर वो उसे दूर से देखने लगता है। वो देखता है कि क्यून स्पाइडर अभी भी जिंदा है, वहाँ पर बस धुआं ही धुआं हो चुका था। फिर वो बोलता है क्या क्यून स्पाइडर अभी भी जिंदा है, आखिर मैंने तो एक शॉट उसे एकदम निश्चित निशाने पे मारा था, आखिर उसे लगा क्यों नहीं। फिर हम लोग देखते हैं स्पाइडर को जो कि चिल्लाने लगती है। देखने के बाद थोड़ी देर तक तो हमारा प्रिंस भी डर जाता है। फिर हम लोग देखते हैं इधर सारे स्पाइडर को जिससे कि आँख चमकने लगती है और सब लोग बड़े ही तेज़ी से उस दीवार के ऊपर अटैक करने लगते हैं। ये देखने के बाद हमारा प्रिंस अपने मन ही मन सोचता है क्या स्पाइडर को इनको वो शॉट लगा ही नहीं था, आखिर उसे शॉट लगने के बाद वो अभी तक ठीक कैसे हो सकती है। फिर हम लोग देखते हैं एक सैनिक को जो कि चिल्लाकर बोलता है माय लॉर्ड जल्दी से देखिए इधर सारे बहुत ज़्यादा स्पाइडर हमारे आर्टिलरी यूनिट की तरफ जा रहे होते हैं। ये सुनने के बाद हमारा प्रिंस बोलता है फक अब सब कुछ खत्म होने वाला है। फिर हम लोग देखते हैं बहुत ज़्यादा ही गोला बारूद को जो कि वहाँ पर अटैक किए जा रहे होते हैं सारे स्पाइडर को रोकने के लिए। इधर हमारा कैन भी अपने मन ही मन सोच रहा होता है ये मेरे पास लास्ट पोर्शन बचा है जो मुझे प्रिंस ने दिया है। फिर कैन गाछ के नीचे बैठ जाता है और अब मन ही मन सोच रहा होता है क्या मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। लेकिन वो प्रिंस की बात याद करता है और अब मन में सोचता है कि नहीं मैं अगर भागा तो जब भी मैं प्रिंस के द्वारा पकड़ा जाऊँगा मैं पक्का मारा जाऊँगा। लेकिन वो बोलता है यहाँ पर अगर तो वो सब कुछ खत्म ही हो जाएगा, आखिर प्रिंस बचेगा या फिर नहीं बचेगा। फिर वो बहुत ज़्यादा तकलीफ में आकर बोलता चलो देखा जाए आखिर क्या होगा। फिर हम लोग देखते हैं सीन चेंज होता है। इधर प्रिंस बोल रहा होता है हमारे डायमंड से कि जाओ तुम जल्दी से दूसरा शॉट लगाओ और जल्दी से क्यून को मारने की कोशिश करो। फिर हम लोग देखते हैं डायमंड को जो कि फिर से शॉट लगाता है और क्यून स्पाइडर को मारने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरी बार में भी क्यून आराम से जिंदा बच जाती है। ये सब देखने के बाद प्रिंस अपने मन ही मन सोच रहा होता है अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ। मैंने 2 शॉट क्यून को मारा है लेकिन अभी भी क्यून जिंदा है, लेकिन और मेरे पास कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है सिस्टम के द्वारा। अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे यहाँ से छोड़ के भाग जाना चाहिए या फिर उस क्यून स्पाइडर को मारने की पूरी कोशिश करना चाहिए। एक सिपाही चिल्लाकर बोलता है योर माय लॉर्ड एक गड़बड़ी हो गई है, हमारा जो वेपन है वो बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर हो चुका है और बहुत ज़्यादा ही गर्म हो चुका है। मेरे हिसाब से हम लोग जितना सोचते थे वो इतना और फंक्शन नहीं कर पाएगा। ये सुनने के बाद हमारा प्रिंस बोलता है आखिर ये बताओ ये वेपन और कितना देर तक चल सकता है। फिर वो बोलता है मेरे हिसाब से ये वेपन 2 बार पहले से अटैक कर चुका है और ये मैक्सिमम 3 बार ही अटैक कर पाएगा। ये सुनने के बाद हमारा प्रिंस मन ही मन सोच रहा होता है मुझे 3 बार में कैसे ना कैसे कर उस क्यून स्पाइडर को मारना ही पड़ेगा। फिर प्रिंस डेमन की तरफ देखने लगता है। इधर डेमन बहुत ज़्यादा परेशान होता है क्योंकि उसने अपनी आँख की पूरी ताकत का यूज कर लिया होता है। वो अपने मन में मन सोच रहा होता है क्या मैं 3 बार शॉट और लगा सकता हूँ। इधर प्रिंस भी यही सोच रहा होता है क्या ये बच्चा 3 बार और शॉट लगा सकता है। तो वो अपने मन में सोचता है सेंटर के जितने भी लोग हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो अभी तक सारे स्पाइडर को रोक कर रखे हैं। लेकिन सीन चेंज होता है। फिर प्रिंस को कुछ आवाज़ आती है, वो बोलता है आखिरकार ये क्या था। फिर वो एक देखता है एक बड़ा सा स्पाइडर को जो कि धीरे धीरे करके इवॉल्व होने लगता
है। ये देखने के बाद हमारा प्रिंस अपने मन में सोचता है क्या ये ब्रेक थ्रू करने वाला है, अगर इसने ब्रेक थ्रू कर लिया तो हम लोग की तो आफत आ जाएगी, जल्दी से इसे रोको। फिर वो प्रिंस चिल्लाने लगता है और वो बोलता है जल्दी से उस बड़े से स्पाइडर को मारने की कोशिश करो जितना जल्दी हो सके। लेकिन इधर उस स्पाइडर को कुछ होता है, वो अचानक बहुत ज़्यादा बर्जर्कर मोड में आ जाता है और बड़े ही तेज़ी से किंगडम के दीवार की तरफ अटैक कर देता है। इसे रोकने के लिए बहुत सारे सोल्जर भी उसके ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन वो सब उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। वो सीधे आकर किंगडम के दीवार से टकराता है और पूरे दीवार को ही तोड़ देता है। अंदर आकर बहुत ज़्यादा तबाही मचाने लगता है और पीछे पीछे बहुत सारे छोटे मोटे स्पाइडर भी अंदर की ओर आने लगते हैं। ये देखने के बाद जो हमारा प्रिंस तो शॉक हो जाता है और वो बोलता है अब मैं क्या करूँ। इधर हम लोग देखते हैं लुकियस को जो कि चिल्लाकर बोलता है जल्दी से सैनिकों अपने अपने हथियार को ले लो और हम लोग अब नीचे जा रहे हैं उस स्पाइडर को मारने के लिए। फिर हम लोग देखते हैं बहुत सारे सोल्जर को जो कि हथियार ले लेते हैं और नीचे की ओर दौड़ने लगते हैं। फिर हम लोग देखते हैं प्रिंस को जो कि चिल्ला चिल्लाकर बोल रहा होता है हमें कुछ ना कुछ कर पहले क्यों उनको मारना पड़ेगा, क्योंकि वही सब कुछ ऑर्डर दे रही है, अगर हम लोग उसे मार देते हैं तो हम लोग आराम से जीत जाएंगे। ये सुनने के बाद सब लोग तैयार हो जाते हैं और बार बार शॉट रेडी करने लगते हैं। फिर हमारा प्रिंस हमारे डेमन की तरफ देखकर बोलता है डेमन तुम्हें कैसे ना कैसे कर पहले क्यों उनको मारना पड़ेगा। फिर सैनिक बोलते हैं तोप तैयार हो चुका है प्रिंस। ये सुनने के बाद हम लोग डेमिन को देखते हैं जो कि तोप को चलाने के लिए तैयार होता है। वो बोलता है कि मैंने अपनी पूरी आंखों की ताकत को यूज कर लिया है, अब मैं ज़्यादा देर लगता है नहीं सर्वाइव कर पाऊंगा, लेकिन वो फिर भी तोप को चला देता है। इधर हम लोग देखते हैं तोप सीधे जाकर क्यों उनको लगती है लेकिन अभी भी क्यों जिंदा होती है। ये देखने के बाद प्रिंस चिल्लाकर बोलता है जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फिर से लोड करो, हम लोग को जल्दी करके क्यों उनको हराना पड़ेगा, अगर वो नहीं हारी तो हम लोग जल्दी खत्म होने वाले हैं। हम लोग लोकियस को देखते हैं जो कि अपने ऑरा वाला तलवार को बाहर निकालकर बड़े तेजी से बहुत सारे स्पाइडर को एक साथ मार रहा होता है। फिर सैनिक लोग बोलते हैं योर हाइनेस तोप तैयार है अटैक के लिए। फिर हम लोग देखते हैं प्रिंस को जो कि अपने मन ही मन सोच रहा होता है यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा ये लोग मारे जा चुके हैं, क्या मुझे नीचे जाकर भी उन सबकी हेल्प करनी चाहिए। हम लोग इधर देखते हैं जहाँ पर दीवार टूट चुका होता है और बहुत सारे स्पाइडर अंदर की ओर आ चुके होते हैं और वो धीरे धीरे कर बहुत सारे सैनिक को मारते ही जा रहे होते हैं। बहुत सारे सैनिक चिल्ला चिल्लाकर मारे ही जा रहे होते हैं। इधर सिस्टम भी हमारे प्रिंस को बता रहा होता है कि आपका एक सैनिक मारा गया, आपका एक सैनिक मारा गया। ये सब सुनने के बाद हमारा प्रिंस अपने मन ही मन सोच रहा होता है मेरे पास जल्दी मुझे कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे बहुत सारे सिपाही मारे जा रहे हैं बड़ी तेजी से, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं पक्का हार जाऊंगा। फिर हम लोग का सिस्टम उसे बताता है कि आपके पूरे 124 आदमी मारे जा चुके हैं। ये सुनने के बाद हमारा प्रिंस बोलता है सिस्टर से विंडो जल्दी से बंद हो जाओ। फिर हम लोग देखते हैं अपने मन ही मन सोच रहा होता है अब मुझे क्या करना चाहिए। एक सैनिक बोल रहा होता है क्या हुआ, अभी तक ये माना वेपन तैयार नहीं हुआ है क्या। फिर दूसरा सैनिक बोलता है नहीं नहीं ये बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है, ये ठंडा होने के बाद ही ये माना को अपने अंदर कंटेन करने के बाद ही अटैक कर पाएगा। ये सुनने के बाद वो बोलता है अभी तक कितने शॉट लग चुके हैं। फिर सब लोग बोलते हैं अभी तक बस 4 शॉट ही लग चुके हैं। ये सुनने का तो बोलता है अब कितना देर लगेगा। फिर हम लोग देखते हैं इधर हमारे लोकियस को जो कि बोल रहा होता है सेट ये लोग स्पाइडर तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते ही जा रहे हैं। इधर हमारा प्रिंस अपने मन ही मन सोच रहा होता है अब मुझे क्या करना चाहिए, अब मुझे क्या करना चाहिए, मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा है, आखिरकार मैं इस सिचुएशन को कैसे ख़त्म करूँ। तभी हम लोग इधर कैन को देखते हैं जो कि चिल्ला कर बोलता है यू फकिंग मॉन्स्टर, इधर देखो इधर हूँ मैं, यहाँ पर आओ, मैं तुमसे लड़ने के लिए तैयार हूँ। फिर हम लोग देखते हैं प्रिंस को जो कि वो बोलता है अपने मन ही में आखिर ये बास्टर्ड यहाँ पर क्या कर रहा है, वो मरना चाहता है क्या। हम लोग कैन को देखते हैं जो कि माना रिफिलिंग पोर्शन को पी लेता है और वो बोलता है मेरे पास तो बहुत ज़्यादा माना आ चुका है, क्या मैं इन सबसे लड़ सकता हूँ। फिर वो चिल्लाकर बोलता है यू बास्टर्ड स्पाइडर, यहाँ पर देखो मैं हूँ कैन, इस दुनिया का सबसे ताकतवर गार्ड, अगर तुम्हारे पास हिम्मत भी है तो मैं इससे सामना करो। फिर हम लोग देखते हैं बहुत सारे स्पाइडर को जो कि उस सारे सोल्जर को छोड़ने के बाद सीधे हमारे कैन की तरफ आने लगते हैं। ये देखने के बाद कैन की भी थोड़ी फट जाती है, वो बोलता है अरे अरे मैं तो मजाक कर रहा था। फिर वो वहाँ से भागने लगता है। फिर वो बोलता हाँ मुझे दिख गया एक बड़ा सा पत्थर, मैं इसके पीछे छुप जाऊंगा तो वो लोग मुझे नहीं ढूंढ पाएंगे। फिर वो पीछे छुप जाता है। फिर वो बोलता है कि हाँ मेरे पास एक एबिलिटी है जिससे कि मैं कहीं भी छुप सकता हूँ। फिर उसे एक्टिव कर लेता है। ये सुनने के बाद हमारा प्रिंस अपने मन ही मन सोचता है अभी ये बास्टर्ड कर क्या रहा है, उसे पता नहीं है कि उसके पास बहुत ज़्यादा कम हेल्थ है, अगर कम हेल्थ में वो छुपेगा तो पक्का पकड़ा जाएगा। हमारा सिस्टम बताता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा कम हेल्थ है इसलिए आपका पावर को एक्टिवेट नहीं किया जाता है। ये सुनने के बाद हमारा
कैन बोलता है क्या क्या क्या, फिर वो बहुत ज़्यादा स्पाइडर उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। फिर वो बोलता है अपने मन ही मन कि मुझे प्रिंस पे कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, मुझे नहीं करना चाहिए था। फिर उससे गर्दन और बहुत ज़्यादा खून निकलने लगता है उसके शरीर से। ये देखने के बाद तो हमारे प्रिंस को शौक लग जाता है और हमें बताया जाता है कि एक और किल कम हो जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड में ख़त्म होता है गाइस। अगर आपको अच्छा लगा हो लाइक, सब्सक्राइब और एक कमेंट करना बिल्कुल ही मत भूलना। बाय बाय, टाटा, सायोनारा, फिर से मिलेंगे।